जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंडक्ट कराया जाता है उसमें जो यूनिट आईसीटी से संबंधित है उनसे रिलेटेड हमने पीवाईक्यू करीबन हर टॉपिक से किए हैं। कुछ बचा है हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक, तो इसमें हमने कहा था कि आपको बेसिक्स भी कवर कराएंगे। जैसे इसमें स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज के टाइप कितने होते हैं, या इंटरनेट के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो जो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए वो इसमें जो है आपको मिलेगा। इससे पूर्व जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें आपने देख लिया कि किस तरीके से जो ये टॉपिक है इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर हमने क्वेश्चन देखना है तो सबसे बेसिक सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में देखिए, तो यहाँ पे बताया गया कि जो कंप्यूटर क्या होता है, एक स्वचालित यानी ऑटोमेटेड डिवाइस होता है जो आप फंक्शन के लिए कोई भी निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। और एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंप्यूटर। दूसरा, जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। तो ये किसका काम है, ये कंप्यूटर का है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया कि लैटिन भाषा के कहाँ से हुआ है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है कंप्यूट से हुई है। तो मतलब वही है कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना करना होता है कंप्यूटर का मतलब। अब यहाँ पे देखिए, जो ये दिया गया है कंप्यूटर से संबंधित आपको, तो इसमें आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे आपने देखा होगा कि स्टोरेज वगैरह से किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ स्टोरेज में कौन कौन से होते हैं, कौन से स्टोरेज जो है मतलब कि आरोही या अवरोही क्रम में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ जो बेसिक चीज़ें ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ये कंप्यूटर है जो जिसे हम मॉनिटर कह रहे हैं, इसको पहचानिए, ये मॉनिटर है। मॉनिटर के बाद ये इससे जुड़ा कीबोर्ड है, वायरलेस भी होता है, नॉन वायरलेस भी होता है। तो ये कीबोर्ड हो गया, और यहाँ पे देखिए माउस रखा हुआ है, कनेक्टेड है इससे। तो ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। ये यहाँ पे आप देखिए स्कैनर है। ये इसलिए देखना है आपको क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता है, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो ये जैसे कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस या माउस हो गया इनपुट डिवाइस, तो ये पहचानना होता है। यहाँ साइड में प्रिंटर रखा है और ये बगल में सीपीयू रखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारे आपको देखिए समानता जो गणना करते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में इतनी चीज़ों को आपके सामने रखा है, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। कंप्यूटर शब्द जो अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है और इसके अर्थ को भी और अच्छे से डिफाइन किया है। देखिए, कंप्यूटर का अपने आप में भी अर्थ है। जैसे इसको कहते हैं कॉमनली, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन, या पर्टिकुलरली पी फॉर यूज फॉर यू, और टी फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये करके कंप्यूटर का तात्पर्य। हालांकि इतना स्टैटिकल क्वेश्चन आपने देखा नहीं आया है, काफ़ी डेप्थ में आता है, 3-4 पंक्तियों में बना के देता है, लेकिन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो यही है कि इनपुट कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है, और ये जो सीपीयू है, सीपीयू के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। तो कंप्यूटर के द्वारा 4 कार्य किए जाते हैं, 4 फंक्शन कंप्यूटर में क्या किया जाता है। पहला तो इनपुट कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है, और ये जो सीपीयू होता है सीपीयू के लिए डेटा और निर्देश को भेजता है। दूसरा प्रोसेसिंग, ये बताया प्रोसेसिंग जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो सीपीयू है, सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू का काम हो गया। अब यहाँ पे आउटपुट या उपयोगकर्ता को संसाधित जो प्रोसेस डाटा है उसको उपलब्ध कराता है। स्टोरेज क्या करता है, जो भी आपको आपने देखा है कि स्टोरेज जो है अस्थाई या अस्थाई दोनों ही प्रकार के हमने देखे थे, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ये स्टोरेज क्या करता है, जो भी आप सेव करना चाहते हैं स्टोरेज के थ्रू वो सेव होता है। यहाँ पे फीचर्स आप कंप्यूटर दिया है। तो कंप्यूटर क्या होता है, उसकी विशेषताओं में ये होता है ना कि स्पीड देता है, नैनो सेकंड में आप देखते हैं कितनी कैलकुलेशन कर जाता है, एक्यूरेसी देता है, और इनके अलावा आप स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं इसका अच्छा होता है। वर्सटाइल यानी बहुत सारी जो उद्देश्य होती है उनको एक पूरा करता है। सीक्रेसी रहता है, पासवर्ड के थ्रू आप देखते हैं पासवर्ड लगा देते हैं तो सीक्रेट वो रहता है। और सक्षमता, एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर में बाहरी वातावरण का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऑटोमेटिक भी होता है। अब यहाँ पे समझना है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए हार्डवेयर, तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, या कभी आप कहते हैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ये सब क्या है।
तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के सभी जो पार्ट होते हैं जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं। तो कभी भी ये लगे कि हार्डवेयर, तो ऐसे सोचिए हार्ड मीन्स टच करना, और टच करने में जो छूने में आपको बाहर से जितनी भी चीज़ों का स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर में आप देखिए मॉनिटर अभी दिख रहा था आपको, कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, प्रिंटर दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है जिनको आप टच कर सकते हैं वो सभी हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है अध्याय कंप्यूटर का परिचय 1 से 8 के पेज में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर 9 से 12 के पेज में दिया हुआ है। इनके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, आपने देखा था मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस पहचानने के लिए आता है। तो आप क्वेश्चन देख लिए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, और सारे चैप्टर क्रमशः दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्डवेयर तो हमने समझ लिया हार्डवेयर क्या होता है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो लग रहा है सॉफ्टवेयर से ही नाम से है सॉफ्ट, कोई चीज़ सॉफ्ट है। तो हार्डवेयर तो टच करने में आपको काफ़ी बाहरी जो चीज़ें हैं वो हार्डवेयर है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए जो निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट किया डेटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है, जैसे नोटपैड है, MS ऑफिस है, गेम है, ये सॉफ्टवेयर है। डेटा तथा तथ्यों में अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। तो डेटा क्या कहते हैं, डेटा उसे कहते हैं तथ्य, कोई भी फैक्ट हो, और अव्यवस्थित आंकड़ों का जो समूह है डेटा कहलाता है। डेटा को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होता है। न्यूमेरिकल में जैसे 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनका हो गया, रोल नंबर हो गया, और इसमें जैसे ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, इनमें क्या करते हैं कर्मचारियों का पता, पैन कार्ड नंबर, ये सभी हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा पर की जाने वाली जो क्रियाएं होती वही प्रोसेसिंग कहलाता है। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। कंप्यूटर विकास का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। जो 5 पीढ़ी में हम देखते हैं कंप्यूटर का विकास हुआ है, तो पहली पीढ़ी में क्या बना, या निर्वात ट्यूब कब बना, ट्रांजिस्टर कब बना, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो आज का कंप्यूटर हम अस्तित्व में देखते हैं लगभग ये 50 वर्ष ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये इसका रूप अगर देखेंगे तो यहाँ से अब दिया है, यहाँ पे दिया है आविष्कार, आविष्कारक, समय और विशेषताएं, अनुप्रयोग। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको दिया है, जैसे आविष्कार में अबेकस, अबेकस जो है इसके आविष्कारकर्ता कौन है, ली काई चेन। ली काई चेन चीन के हैं, 16वीं शताब्दी के। सबसे पहला एवं सरल यंत्र जो है अबेकस था। अबेकस क्या था, जब पहले कुछ भी नहीं था तो एक लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा देते थे, और ये हॉरिजॉन्टल, ये देखिए कुछ ऐसे शेप पे होता था, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता था लकड़ी का, और आयताकार ढांचा होता था, बहुत ही सरल था तब, तो इसको अबेकस कहते थे। और अबेकस उस समय क्या करता था, जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग में आता था, वर्गमूल भी निकाला जाता था इससे। तो सबसे पुराना अगर 16वीं सदी में देखेंगे, ली काई चेन के द्वारा अबेकस का निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक वाले। ये अबेकस के बाद आया था नेपियर्स बोन्स, और नेपियर्स बोन्स जो था ये स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर थे 1617 ईस्वी में। ये जानवरों की जो हड्डियां होती थी उनसे बनी आयताकार पट्टी होती थी। तो पहले लकड़ी का था, फिर जानवर की हड्डी से बना होता था, और इसमें 10 आयताकार पट्टी पर 0 से 9 तक के पहाड़े लिख दिए जाते थे, और ये बहुत ही शीघ्रता से मतलब गुणा करता था। तो ये जो नेपियर्स बोन था तेज़ी से गुणा करता था, गुणा का परिणाम बढ़िया देता था। तो अबेकस आपने देखा, नेपियर्स बोन्स देखा। इसके बाद देखिए स्लाइड रूल था, स्लाइड रूल था, ये विलियम थे जर्मनी के, और ट्रेड, और 1620 में इन्होंने निर्माण किया। इसमें क्या था, ये लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं करता था। इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थी जिन्हें बराबर में रख के आगे पीछे सरकाकर लघुगणक का काम करते थे। तो बस आपको ऊपर ऊपर ध्यान रखना कि अबेकस था, नेपियर्स बोन था, स्लाइड रूल था, पास्कल लाइन था, ये ब्लेज पास्कल के द्वारा। और ये कहते हैं कि ये जो पास्कल लाइन था ये पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन था। ये मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर काम करता था। बस इतना ही ध्यान रखिए इसको। इसके बाद देखिए लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, एक गोटफ्रेड वान 1671 में थे। इस मशीन को लेबनीज की रेकनिंग मशीन कहते हैं। इसके बाद था जेकार्ड्स लूम का, जोसेफ मेरी जैकार्ड ने खोजा था, एक ऐसी बुनाई मशीन जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग होता था। इसके बाद आया डिफरेंस इंजन। अब देखिए ये डिफरेंस इंजन को ध्यान रखिए क्योंकि ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में खोजा गया था। और डिफरेंस इंजन में था कि इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर, जो गियर और सॉफ्ट होते ना, इस तरीके से आपने देखा होगा कभी, सॉफ्ट और गियर
तो ये होता था कि ये डिफरेंस इंजन में, इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे और ये मशीन भाप से चलता था डिफरेंस इंजन। इस मशीन की हेल्प से विभिन्न जो बीजगणितीय फलन होते थे उनका मान दशमलव के 20 स्थानों तक एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते थे और उपयोग भी करते थे, जैसे बीमा में, डाक में, रेल उत्पादन में। तो डिफरेंस इंजन का 1822 तक आते आते यूज होने लगा। इसके बाद जो है एनालिटिकल इंजन आता है। एनालिटिकल इंजन ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा, तो डिफरेंस इंजन भी उन्हीं के द्वारा है। डिफरेंस इंजन 22 में था, उसके 10 साल बाद जाके 33 में बेबेज ने एनालिटिकल इंजन लाया। और जो एनालिटिकल इंजन था, इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे। इसमें इनपुट इकाई था, मिल था, कंट्रोल था, आउटपुट इकाई था, स्टोर भी था। और इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रारूप माना जाता है। एक मैकेनिकल डिवाइस था एनालिटिकल इंजन, तो यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं इनपुट इकाई, कंट्रोल, आउटपुट इकाई, तो ये एनालिटिकल इंजन से शुरू हुआ 1833 के समय से। और लगभग ये सभी जितनी भी गणितीय क्रियाएं होती थी, कैलकुलेशन वाला कार्य, वो कर लेता था। इसके बाद जो समय आया टैबुलेटिंग मशीन का, ये हार्मन होलरिथ करके 1880 में, इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्ड से किया जाता था, टैबुलेटिंग मशीन था। और सन 1924 में इसका नाम जो है IBM जो है हो गया था। तो हम लोग IBM पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये जो टैबुलेटिंग मशीन था हार्मन होलरिथ का 1880 में। तो जनगणना में भी देखिए इसी का प्रयोग किया गया था। 1890 में जब जनगणना हुआ था तो इसी टैबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड के द्वारा, ऐसा कार्ड के द्वारा वो रहता था। और 1924 में इसको IBM नाम दिया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद है मार्क 1, ये हावर्ड आइकन के द्वारा 1930 में आया। इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था, इंटरलॉकिंग वगैरह में। और एनियक जो है ये JP एकर्ट और जॉन मॉशली 1946। तो एनियक जो है JP एकर्ट और जॉन मॉशली के द्वारा यह 20 का एक संयोजन था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्म इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था एनियक का। एनियक के अलावा देखिए एडसैक था। तो काफ़ी मतलब आज जो कंप्यूटर है इसके पहले इतने प्रकार के जो है कंप्यूटर डिवाइस आ चुके हैं। एडसैक था मॉरिस विल्कस के द्वारा 1949 में। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था एडसैक, और वर्गों के पहाड़ों को भी गणना में कर सकता था। और 1950 में MB विल्कस और व्हीलर ने जीन आवृत्तियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को इसी के इस्तेमाल से खोजा था या निकाला था। एडवैक जो है ये एडसैक था। इसके बाद एडवैक आया था न्यूमैन के द्वारा 1950 में, गणनाएं करने का काम करता है एडवैक भी। यूनिवैक ये भी आया 1951 में। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए होने लगा था। ये तो आपने देखा कंप्यूटर का जो बढ़ता हुआ कि कैसे कैसे बढ़ा। अब एक ये पढ़ना होता है आपको कि जो कंप्यूटर की जनरेशन की बात की, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो हैं, तो देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर का आने का बैकग्राउंड उस समय देखेंगे तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार आपने देखा 1939 से जो 45 का दौर था, यानी हमें 47 में आज़ादी मिलती है, इसके पूर्व आप देखते हैं कि पूरी दुनिया जो दो धुरियों में बटी थी और द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस समय ये महसूस हुआ कि हमें कुछ ऐसा परिवर्तनकारी चीज़ लाना चाहिए, और इस समय आप देखते हैं अमेरिका आगे आता है। तो आधुनिक कंप्यूटर के विकास के इतिहास की जो शुरुआत है वहीं से हो जाती है। और जो पहला पीढ़ी है, पहले तो आपको 5 पीढ़ियों में डिवाइड करके पहली पीढ़ी पे जाएंगे तो ये 40 से 56 का दौर है, 1940 से 56 यानी करीबन 16 साल का दौर। और उसमें स्विचिंग डिवाइस क्या था? वैक्यूम ट्यूब। आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे ऑप्शन दे दिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आइडिया हो गया होगा कि इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का डिवाइस है। तो वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर दे दिया और भी कुछ दे दिया। तो जो पहली पीढ़ी है 40 से 56 का दौर, उसमें स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब था। स्टोरेज जो डिवाइस था मैग्नेटिक ड्रम था, और ये 333 माइक्रोसेकंड प्रति काम करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और मशीनी भाषा तो वही है, 0 से 1 तक वो समझता था। और लेकिन ये था कि ये वैक्यूम ट्यूब जो था ये सीमित मुख्य भंडार है, यानी इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो मैग्नेटिक ड्रम यानी बहुत कम थी। मुख्यतः जो वैज्ञानिक वाद में सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे एनियक को हमने देखा, यूनिवैक, मार्कअप आदि सबका प्रयोग ये करते थे। तो पहली पीढ़ी का समय और वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में था। जो सेकेंड फेज था उसमें 56 से लेकर 63 तक। तो 56 से लेकर 63 का जो दूसरा पीढ़ी था उसमें ट्रांजिस्टर आया। तो इसमें तो मैग्नेटिक ड्रम लगता था, इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी लगता था। और इस तरीके से ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है वो द्वितीय पीढ़ी में 56 से 63 के दौर में शुरू हो जाता है।
इससे क्या हुआ कि व्यापक स्तर पे जो कमर्शियल चीज़ें करनी थी, डिजाइनिंग करनी होती थी, इन्वेंट्री फाइल का ऑपरेशन करना होता था, ये सारे जो है काम शुरू हो गए थे। इवन लैंग्वेज में आप देखते हैं कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता था वो असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय समझने लगा था। इसके बाद जो तीसरा वाला पीढ़ी का समय आता है, वो तीसरा पीढ़ी का 64 से लेकर 71 तक का समय, और जो आईसी हम आज इंटीग्रेटेड चिप की बात करते हैं वो तीसरी पीढ़ी में आता है। मैग्नेटिक कोर के थ्रू 100 नैनोसेकंड प्रति काम करता था। और लैंग्वेज देखिए यहाँ पे कौन सा आ चुका था, ये भी पूछा जा सकता है। फोर्ट्रॉन और कोबल, ये सब हाई लेवल के लैंग्वेज है कंप्यूटर के उसमें। तो फोर्ट्रॉन और कोबोल जो है ये तृतीय पीढ़ी में आए थे। इनके अलावा ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, मतलब ये सब करने लगे थे, जैसे IBM सिस्टम 360, NCR 395, ये सब। तो इसके आते ही ये था कि रिमोट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, ये सब सॉफ्टवेयर आ गए थे। तो तीसरे में IC हो गया। तो ये तीनों को ध्यान रखिए, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC। अब जो चौथा था वो 71 का समय, बड़े पैमाने पर जो है IC चिप वगैरह, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह सब आ गए थे यहाँ तक आते आते 1971 से लेकर वर्तमान तक। और अब तो ये था कि मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हो गई, अलग अलग हार्डवेयर जो है निर्माता यंत्र आ गए। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन, सब कुछ होने लगा। तो यहाँ पे, वहाँ तो आपने देखा कोबोल था, है ना, फोर्ट्रॉन नहीं था, कोबोल था, और असेंबली लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन था। यहाँ पे फोर्ट्रॉन के अलावा पास्कल भी आ गया। और ये देखिए लैंग्वेज है सब, कोबोल 74, ADA भी है, पास्कल भी है, 77 है। पंचम, ये वर्तमान से आगे तक सबसे बड़े पैमाने पर IC जो है इसमें आने लगा। नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी यहाँ पे आने लगा। तो इस तरीके से 5 पीढ़ियों में जो है पूरा यात्रा डिवाइड था। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जानने के लिए, चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का जनक। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको मानते हैं, तो आधुनिक जो कंप्यूटर का जनक है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो बेबेज कंप्यूटर को 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हो गया। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आज के कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर, पहला जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये है जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया। तो कंप्यूटर के जनक बेबेज, 2 दिसंबर, कंप्यूटर साक्षरता एलन ट्यूरिंग का। आधुनिक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने किया, न्यूमैन ने 1948 में। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है, पहला जो है सिद्धार्थ भारत में पहला निर्मित पर्सनल कंप्यूटर है। और एडिसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। अब यहाँ से देखिए क्लासिफिकेशन, अगर कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर का जो रूपरेखा, काम का जो उद्देश्य अलग अलग उसमें तो बांट दिया गया है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो हम कई प्रकार के कंप्यूटर देखते हैं ना, तो उसमें जैसे उद्देश्य के आधार पे है, तो साइज के आधार पे हो गया। इनके अलावा पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पे हो गया, एप्लीकेशन के आधार पे हो गया, तो कंप्यूटर को बांट दिया गया। अब जैसे हमने साइज़ के आधार पे आप देखिए तो कई प्रकार के आपको मार्केट में कंप्यूटर मिलेंगे, और कई उद्देश्य से कंप्यूटर कोई पढ़ने के लिए यूज कर रहा है, कोई गेमिंग के लिए कर रहा है, कोई ऑफिस के लिए। एप्लीकेशन के आधार पे भी होता है। तो आकार के आधार पे देखिए, एक माइक्रो होता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो 5 प्रकार के हो गए। आकार के आधार पे आपको माइक्रो भी दिख रहा है, मिनी भी दिख रहा है, मेन फ्रेम भी। तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, पर्सनल, सुपर। और उद्देश्य के आधार पे समान उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए। अनुप्रयोग के आधार पे एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो कुल मिला के आपने देखा आकार के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, अनुप्रयोग के आधार पे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आकार के आधार पे अगर देखिए तो आपको साइज में कई प्रकार के कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, जिनमें जो कंप्यूटर है वो 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनी की नहीं, माइक्रो की। देखिए माइक्रो जो होता है, माइक्रो कंप्यूटर, ये 1970 में एग्जिस्टेंस में आया। तो 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा, किसके द्वारा आया, इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ।
तो माइक्रो प्रोसेसर का इंटेल द्वारा आविष्कार किया गया 1970 में, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के द्वारा नहीं बनता तो शायद ही कंप्यूटर इतनी सस्ती होती। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि ये जो होते थे इन्हें डिस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता था, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता था। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। इनकी क्षमता कितनी होती थी? लगभग एक लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड। इन कंप्यूटरों का उपयोग क्या करते थे? मुख्यतः कमर्शियल पर्पस से करते थे, चिकित्सा के क्षेत्र में करते थे। आजकल ये सभी जो है पीसी की श्रेणी में, पर्सनल में आ जाते हैं। इनके एग्जाम्पल में अगर आज देखेंगे तो कौन से आपको देखेंगे माइक्रो में? iMac है, IBM है, PS/2 है, एप्पल है, मैक है। तो मैक, एप्पल, PS/2 ये करके IBM, iMac ये सभी हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए कि माइक्रो कंप्यूटर को भी कई पार्टों में बांटा है। माइक्रो में भी आप लेने जाएंगे तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है। डेस्कटॉप में यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फॉर्म है। डेस्कटॉप वाला ना, ये जो है पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज होता है, इस तथ्य के बावजूद कि पीसी को छोटा करके आज लैपटॉप और पाम टॉप का आकार दे दिया गया है। जो पर्सनल कंप्यूटर है आज उसको छोटा यानी उसका साइज इस्तेमाल करके लैपटॉप में, पाम टॉप में बदल दिया। फिर भी अधिकांश घरों और व्यापारिक स्तरों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते होते हैं डेस्कटॉप और टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। लैपटॉप ये तो विगत कुछ वर्षों में टेक्निकल जब बहुत ही ग्रोथ हुआ तो माइक्रो कंप्यूटरों का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया कि उन्हें सरलतापूर्वक आप इधर उधर ले सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर को लैपटॉप भी कहते हैं और लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहते हैं। और ये जो पाम टॉप है ये लैपटॉप की तरह ही पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, आप कहीं भी लेके जाओ। ये लैपटॉप से भी हल्का होता है और छोटा होता है, या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का यूज करता है पाम टॉप। टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और लैपटॉप एक तरह से समान है, परंतु टैबलेट पीसी नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। ये दोनों ही पोर्टेबल हैं, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर स्क्रीन आदि की भिन्नता से दोनों में अंतर है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर ही है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग छोटे आंकड़ों, सूचना जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल पता आदि के भंडारण में होता है। वर्क स्टेशन या अभियांत्रिकी तकनीक और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी संलग्न होता है। तो ये हमने जब टाइप में देखा, माइक्रो देखा, तो माइक्रो में ही डेस्कटॉप और लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट है, पीडीए है, वर्क स्टेशन देखते हैं। सेकेंड नंबर पे जो आता है मिनी कंप्यूटर जो होता है। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो की तुलना में ज़्यादा होता है। मिनी का जो है ना, ये मध्यम आकार के इन कंप्यूटर की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये मिनी का ज़्यादा होता है, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में आप मिनी कंप्यूटर को नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS होती है, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसमें देखिए कौन आता है, जैसे SP 9000, RISC 6000, ये सब मिनी कंप्यूटर के तहत हैं। बुल HN DPX AS 400। तीसरा है जिसमें कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर के प्रकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में अत्यधिक बड़े, ये कंप्यूटर कार्यक्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो से अधिक बड़े होते हैं। जो बड़ी कंपनियां होती हैं, बैंक या सरकारी विभाग, तो उसमें जो केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में होता है वो मेन फ्रेम वाला काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्राय नोड का इस्तेमाल करता है। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिल को भेजना, कर्मचारियों के बारे में, ये सब। बस आपको इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि मेन फ्रेम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे Cray-1, CDS साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिबैक। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एवं सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, पूरे विश्व की बात हो रही है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे था। तो ये जो था सबसे बड़ा जो है क्रे था। मतलब ये हम कह रहे हैं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रिसर्च कंपनी द्वारा ये क्रे था। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है। इसका विकास किसने किया परम का? तो परम का विकास जो करने वाले हैं भारत में वो CDAC,
इसका विकसित रूप अब तो हो गया है परम 10,000 करके हो गया। पहले जो परम सिर्फ परम करके था सीडैक द्वारा विकसित, अभी परम 10,000 हो गया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या होता है? मौसम की भविष्यवाणी कर दे। सुपर कंप्यूटर है ना, तो बता दे अनुमान। एनिमेशन तथा चलचित्र निर्माण, अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको जब अंतरिक्ष में भेजा वगैरह जाता है तो उनका भी एग्जाम्पल मतलब कि इनका यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में शोध कार्य में तो ये परम है, परम 1000 है, क्रे है, क्रे 2 है, नेक 500 है, ये सभी। उद्देश्य के आधार पर देखें, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है जिनका संक्षिप्त विवरण है। एक है जनरल पर्पज कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए, इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करना, छापना, डेटाबेस तैयार करना, ये सब। और एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए मौसम विज्ञान वगैरह की जानकारी लेना है, संचालन, यातायात नियंत्रण, तो इसमें प्रयोग किया गया जो CPU होता है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो विशिष्ट कार्य को कर लेता है। अब जैसे हमने देखा कि ये कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, वैसे ये भी होता है कि कंप्यूटर जो है एप्लीकेशन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा था एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। एनालॉग क्या करता है? देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? भौतिक मात्रा, दाब, प्रेशर, तापमान, लंबाई, पारे इनको माप कर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग का यूज करते हैं। तो इन सारे का माप कर उनका जो है एनालॉग का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल में स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक केंद्र। और डिजिटल का क्या है? अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पे ये दिया है जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। और हाइब्रिड क्या होता है? उनको कहते हैं जिनमें एनालॉग डिजिटल दोनों के गुण हों, जैसे ECG और डायलिसिस मशीन। अब देखिए कंप्यूटर का आजकल यूज कहाँ नहीं कर रहे हैं? एजुकेशन में कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, संचार में कर रहे हैं, मेडिसिन में कर रहे हैं ना, एयरलाइंस में कर रहे हैं, रिक्रिएशन में कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे इसका यूज नहीं हो रहा हो। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने चार्ट बना दिया है कि हम विज्ञान में भी करें, वाणिज्य में, सुरक्षा में, प्रशासन में, मनोरंजन में, संचार में, चिकित्सा में, उद्योग के क्षेत्र में, सभी जगह। अब ये यहाँ पे दिया ई-कॉमर्स। तो आजकल ई-कॉमर्स वेबसाइट से क्या करते हैं? हम उत्पाद को लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई, जैसे डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर। जो डिजिटल घड़ी है उसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल घड़ी जो आजकल बहुत ज़्यादा चला है ना, डिजिटल वॉच, उसमें जो है माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। डिजिटल वॉच में माइक्रो कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का जोसेफ मेरी ने किया था। IC अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन, SI या जर्मेनियम के बने होते हैं। तो IC तो ये है सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का ब्लू जीन है। IBM का ब्लू जीन। भारत का एका है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कंप्यूटर जो है आर्किटेक्चर मीन्स जो कंप्यूटर बना होता है बेसिकली वो कैसे बना होता है, इनसे रिलेटेड ये है। तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उनको ज़रूर लगाते रहें, वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा वही हेल्प करने वाले हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।